फंडिंग वर्ल्ड बैंक की तरफ से अप्रूव नहीं, तो वो हमने अपनी तरफ से पैसे दे के उस काम को शुरू कर दिया था कि जब बाकी काम शुरू हो तो हम तकरीबन इससे 6-8 महीने का जो काम है पहले कर चुके हैं, तो हम उसमें काफ़ी आगे बढ़े। देखिए बिजली तो पूरे मुल्क में ही महंगी है। अब तो हम सिर्फ ये कहें कि जी कराची में महंगी है, बाकी मुल्क में सस्ती, ऐसा नहीं है। बिजली तो प्रयास कर दो। देखिए के इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट इदारा है वो सिर्फ कराची में है, बाकी मुल्क में जो इदारे फराहम करने वाले हैं वो सारे सरकारी हैं। दूसरा टैरिफ जो नेपरा है वो ये टैरिफ तय करता है, तो जो मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो करते हैं। थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता होगा, लेकिन ये कहना कि जी ज़मीन और आसमान का कीमतों का फर्क ऐसा नहीं है। लेकिन बुनियादी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए बिजली सस्ती उस वक्त होगी जब आप सस्ती बिजली बनाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप बिजली महंगी बनाएं और फिर आप कहेंगे सस्ती नहीं हो सकती है। तो सस्ती बिजली बनाने के जो ज़राए हैं या जो फ्यूचर है वो सिंध में है, बाकी कहीं नहीं। हमने पिछले कई सालों से हम कोशिश करते रहे कि जो घर से बिजली फराहम हो रही है उसको बढ़ाया जाए, ताकि हम वो जो बिजली महंगी जो फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, ऑयल से बिजली बना रहे हैं जो बहुत महंगी है, या इम्पोर्टेड RLNG से जो बिजली बना रहे हैं वो बहुत महंगी है, उसका इस्तेमाल कम करें और बिजली की कीमत उस पर हम कम कर सकें। लेकिन पहले PMLN की हुकूमत 2013 से लेकर 18 तक, फिर PTI की हुकूमत 18 से लेकर कोई 22 तक, उन्होंने इस पूरे अरसे में सिंध हुकूमत की उन इल्तिजाओं पर एक भी काम नहीं करा और बिल्कुल उस काम को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। फिर PDM की हुकूमत आई, तब जब क्राइसिस बढ़ गए थे, बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, तब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब इसको जल्दी करना है। तो ज़ाहिर बिजली के प्लांट को 1 दिन 2 दिन महीने में तो लगते नहीं है, ज़ाहिर है उनको बहुत अरसा चाहिए होता है। तो अब उन चीज़ों पर जाके काम कुछ तेज़ हुआ है और इस वक्त भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से जो बिजली पैदा होती है उनमें सबसे सस्ती बिजली जो उसमें पैदा हो रही है वो सूबा सिंध में थरपारकर में पैदा हो रही है और तकरीबन कोई 3000 मेगावाट के करीब हम बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये नाकाफ़ी है। हम जब तक 15-20 हज़ार मेगावाट बिजली थर के कोयले से पैदा नहीं करेंगे और वो तकरीबन 12-13 रुपये यूनिट जो है वो जाके कॉस्ट करेगी, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये कॉस्ट और कम हो जाएगी, तब जाके सस्ती बिजली लोगों को मिल सकती है। फिलहाल तो ये इसी तरह रहेगा। सारी दुनिया मगरबी ममालिक अपना कोयला तो फूक चुके हैं, अब जैसे जो गरीब ममालिक अपना कोयला जलाना चाहते हैं वो कह रहे हैं 2030 में ख़त्म करो। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है इसका हटा जाए। ये मसला तो उस वक्त भी था ना जब हमने थर के मंसूबे शुरू किए थे, लेकिन चूँकि आजकल दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि थर के कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है तो उससे जो इन्वायरमेंट की खराबी के उसका नुकसान पहुँचने का अंदेशा और खदशा था उसको काफ़ी हद तक उन्होंने ओवरकम कर लिया। और हम ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सस्ती बिजली अपने लोगों को कहाँ से लेंगे। मेरा ख्याल अभी तो चलते रहेंगे जब 2020 आएगा सब देखेंगे। सिंध में अभी भी जैसे वजीर बनाई ने गैस की लोड शेडिंग के बाद अमीर वफाक और ब्लैंकेट क्यों ले रहा है। हम ना वफाक जो है सिंध को, ना हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कोई बात करता है, ना PTI, ना नून लीग, ना अब ना गैस पे कोई बात होती है, ना पानी की हमारी लाइनें भी निकाली जा रही है। तमाम के बाद वफाक और ग्रेजुएट ले रहा है, अपने मनसूबे चला रहा है, हमारी कोई बात नहीं मिल रहा। दूसरी बात, कल CM इंस्पेक्शन टीम ने KDA में करप्शन के इल्जाम में कुछ अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की, चीफ सेक्रेटरी ने घर भी निकल, लेकिन SPCA ने तरतीब दे दी कि नहीं ये मुस्तकिल अफसर है और इनके दौर में बहुत कार्रवाई हुई। ये थोड़ा सा कहाँ इसकी बात मानी। देखिए आपने KDA का जिक्र किया तो SPCA का, SPCA देखिए SPCA में इश्यूज़ हैं और मैं इस बात को मानता हूँ तो बड़े मसाइल हैं, लेकिन प्रॉब्लम मसला ये है कि मुख्तलिफ अदालती फैसले आने के बाद SPCA में हम बाहर से कोई अफसर लगा नहीं सकते हैं सिवाय DG, सिर्फ डायरेक्टर जनरल है जिसकी पोस्टिंग सिंध हुकूमत कर सकती है। SPCA के अलावा जो ऑफिसर उनमें से
लेकिन बाकी जितने लोग हैं हमने उसी से काम लिया। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो गालिबन कुछ अरसा पुरानी है। जब जो दस्तयाब ऑफिसर्स हैं उन्हीं से अपने काम लेना है, और पिछले कुछ महीनों में मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि हमने इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ बहुत काम किया है। बहुत शिद्दत के साथ इस वक्त भी हम इस ऑपरेशन में इंगेज हैं, वो कर रहे हैं काम। ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि हमने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी इस अमल में शामिल किया है, और जो गैर कानूनी तामीरात होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों में डिप्टी कमिश्नर्स का भी शामिल कर दिया। पहले से बिल्डिंग कंट्रोल के लोग करते थे। हम इस वक्त इस बात पर भी गौर कर रहे हैं